महफिल उर्दू के यूट्यूब चैनल पर हम आपका इस्तकबाल करते हैं और आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपी में टीजीटी की जो वैकेंसीज आई हैं उसके बारे में। यूपी में काफ़ी वैकेंसीज अभी आई हैं, 3539 टीजीटी के जो पद हैं उन पर वैकेंसीज आई हैं। साथ ही साथ बात करेंगे कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, फ़ीस कितनी होगी और आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, क्या अदर स्टेट के लोग भी फॉर्म भर सकते हैं और किस सब्जेक्ट के लिए कितनी सीटें वैकेंट हैं। पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी काम की बातें आपको यहाँ से मिलती रहती हैं। तो आइए देर ना करते हुए चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि विज्ञापन संख्या 1/2022 प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक। याद रखिए दोस्तों, इस फॉर्म को इन्होंने कई सारे भागों में बांटा है। जो आपका भाग 1 पंजीकरण करने का है, उसकी स्टार्टिंग जो डेट है वो 9/6/2022 से स्टार्ट हो चुका है और जो अंतिम तिथि पंजीकरण करने की आपकी वो 3/7/2022 है। और जो फॉर्म आपको लास्ट रूप से फाइनल आपको फॉर्म सबमिट करना है उसकी लास्ट डेट 9/7/2022 है। आप यहाँ पर देख लीजिए, साफ साफ लिखा है कि 3539 पदों पर भर्ती आई है। जो बालक बालिकाएं हैं वो अलग अलग हैं। बालक बालिकाएं का मतलब ये होता है कि आपने देखा होगा कुछ स्कूल ऐसे होते हैं जो कंबाइंड होते हैं, या फिर जिनमें जो स्टूडेंट सिर्फ लड़के होते हैं, बॉयज़ होते हैं, और कुछ स्कूल ऐसे भी होते हैं जहाँ केवल गर्ल्स ही पढ़ती हैं, लड़के नहीं होते। तो जिसमें सिर्फ गर्ल्स पढ़ती हैं वो बालिका वर्ग कहलाता है, और जिसमें सिर्फ लड़के पढ़ते हैं वो बालक वर्ग कहलाता है, और जिसमें दोनों पढ़ते हैं वो कंबाइंड वर्ग कहलाता है। एक चीज़ आप और इसमें समझ लीजिए कि जो बालिका वर्ग है उसमें सिर्फ फीमेल टीचर्स ही जा सकती हैं, और जो बालक वर्ग है उसमें फीमेल और मेल दोनों टीचर्स जा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि बालक और बालिका वर्ग क्या होता है। तो फॉर्म भरने से पहले इंस्ट्रक्शन गौर से देख लीजिएगा। सबसे पहले तो ये है कि आप जो ऑनलाइन आवेदन करेंगे वो केवल ऑनलाइन ही आपसे लिए जाएंगे, ऑफलाइन आपके आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। दूसरी बात ये इन्होंने बोली है कि आप लास्ट डेट से पहले पहले अपने फॉर्म को भर लीजिएगा। तीसरी बात ये कही गई है कि आप जिस संवर्ग से आते हैं या जिसके लिए आवेदन करना चाहते हैं उसी में कीजिएगा। और अगर आप बालिका वर्ग में कर रहे हैं तो आपको फीमेल होना ज़रूरी है, यानी कि सिर्फ फीमेल ही बालिका वर्ग में कर सकती हैं। और इसी के साथ साथ कहा गया है कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा 2 सब्जेक्ट में आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन एक फॉर्म एक ही विषय के लिए आप भर सकते हैं। मतलब ये कि अगर आप 2 सब्जेक्ट के लिए फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो दोनों को आप अलग अलग फॉर्म भरेंगे और दोनों की फीस भी अलग अलग ही जमा होगी। इसी के साथ साथ ही कुछ चीज़ें और हैं जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाषा का जो पेपर होगा आपका वो भाषा में ही होगा, हिंदी का हिंदी में, इंग्लिश का इंग्लिश में, और संस्कृत का संस्कृत में ही आपका एग्ज़ाम है वो लिया जाएगा। एक चीज़ आप और ध्यान रखिए कि जो किसी भी फॉर्म को भरने की जो क्वालिफ़िकेशन है उसकी लास्ट डेट मतलब जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है उससे पहले पहले आपके पास आपकी क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए। अगर फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले आपकी कंप्लीट क्वालिफ़िकेशन नहीं हो पाती तो आप एलिजिबल नहीं माने जाएंगे और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आपने गलत इन्फॉर्मेशन देकर के फॉर्म भर भी लिया है तो भी बाद में आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसी के साथ साथ ही कुछ और चीज़ें हैं जो इन्होंने यहाँ पर बताई हैं, उनको भी आप थोड़ा सा गौर से देख लीजिएगा। फीस के बारे में आप देख लीजिएगा। जो आपका शुल्क है, अगर आप सामान्य से आते हैं 750 रुपये, ईडब्ल्यूएस के लिए 450 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 750। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मुझे नहीं पता कि क्यों इन्होंने ऐसे कर दिया है। मतलब ईडब्ल्यूएस के लिए तो इन्होंने 450 और पिछड़ा वर्ग के लिए 750 रुपये रखे हैं। तो ईडब्ल्यूएस तो सामान्य से ही आता है, और दोनों का अगर कैटेगरी आप देखें तो कम से कम ओबीसी का ईडब्ल्यूएस के बराबर तो होना चाहिए था, लेकिन ओबीसी को तो सामान्य की जनरल की कैटेगरी में रखा है और ईडब्ल्यूएस को इन्होंने एससी एसटी की तरह से छूट दी है। बात अगर एज की करें तो आपकी एज 1 जुलाई 2022 को 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। इसी तरह ही अगर बात करें कि आपको कितना वेतन यहाँ से मिलेगा, तो आपका जो वेतन होगा वो 44,900 से 1,42,400 तक जाएगा, और आपका जो पे स्किल होगा, पे लेवल होगा, वो 7 ग्रेड पे यानी कि 4600 ग्रेड पे आपका वेतन यहाँ पर आपको दिया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो आपको
बता देना चाहता हूं कि आपकी लिखित परीक्षा होगी जो 500 नंबर की होगी, जिसके लिए आपको 125 प्रश्न हल करने होंगे। कोई निगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होगी। एक प्रश्न का आपको 4 अंक मिलेंगे और गलत करने पर कोई अंक आपका काटा नहीं जाएगा। और टोटल 2 घंटे में आपको ये परीक्षा पूरी करनी होगी। और जो टाइप होगा क्वेश्चन पेपर का वो एमसीक्यू होगा, यानी कि मल्टी चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। लिखित परीक्षा नहीं होगी, ऑब्जेक्टिव होगी। आपको 4 में से एक ऑप्शन चुनना होगा। बात अगर करें हम इसी तरह दूसरे इंपॉर्टेंट चीज़ों की, तो आप देख लीजिए, अगर आप कैटेगरी से आते हैं, SC ST OBC से हैं, तो आपको अपना सर्टिफिकेट बनवाना होगा। और सर्टिफिकेट का प्रारूप इन्होंने यहाँ पर दिया है, आप इसको देख लीजिएगा। आप इसमें से प्रोस्पेक्टस में से प्रिंट आउट निकलवा करके अपनी तहसील से इसको बनवा सकते हैं। और अगर आपकी तहसील में यही वाला जो शासनादेश है वो चल रहा है, तो फिर आप वहाँ से भी बनवा सकते हैं। मेन चीज़ है जो अधिनियम है वो एक होना चाहिए आपके सर्टिफिकेट का, या फिर आप जो बनवा रहे हैं उसका। तो इसी के साथ साथ ही हम देख लेते हैं कि कौन से वर्ग के लिए या कौन से सब्जेक्ट के लिए कितनी सीटें यहाँ पर रखी गई हैं। तो जो आपके सामने है वो बालक वर्ग का है, यानी कि बॉयज़ स्टूडेंट की अभी सीटें हैं। अगर बात इंग्लिश की करें तो सबसे ज़्यादा सीटें हैं 511, हिंदी के लिए 509, गणित के लिए 508 और सामान्य विज्ञान के लिए 337। संस्कृत के लिए काफ़ी सीटें दोस्तों यहाँ पे रखी गई हैं 264, और शारीरिक शिक्षा 157, विज्ञान 499, गृह विज्ञान 139 और कला 132, वाणिज्य 38 और संगीत गायन ये 7। और इसी के साथ साथ ही कृषि के लिए 47 और जीव विज्ञान के लिए 49। बड़ी दुख की बात है दोस्तों कि उर्दू के लिए सिर्फ 12 सीटें, 6 OBC के लिए और 6 क्या बोलते हैं जनरल के लिए यहाँ पर रखी हैं। और SC ST के लिए कोई सीट नहीं रखी है। ऐसा नहीं कि उर्दू पढ़ने वाले सिर्फ OBC या जनरल के ही लोग हैं, SC ST के बहुत सारे लोग यहाँ पर उर्दू पढ़ रहे हैं, लेकिन उनके साथ नाइंसाफ़ी की गई है यूपी गवर्नमेंट की तरफ से, और कोई सीट उर्दू की उनके लिए नहीं रखी गई है। बात अगर करें बालिका वर्ग के लिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंग्लिश के लिए 46 है, हिंदी के लिए 48 है और गणित के लिए 25 और इसी के साथ सामाजिक विज्ञान के लिए 46, संस्कृत के लिए 27 और शारीरिक शिक्षा के लिए 13, विज्ञान के लिए 41 और गृह विज्ञान के लिए 40, कला के लिए 16 और संगीत गायन के लिए 16, जीव विज्ञान के लिए 1 और उर्दू के लिए 1 OBC की। दोस्तों यहाँ हुकूमत नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लड़कियों के साथ कितनी नाइंसाफ़ी की हुई है, मतलब एक एक सीट उनके लिए रखी गई है। अब बताइए एक सीट पर कौन आएगा और कितनी फाइट यहाँ पर वो कर सकती हैं। आप देख सकते हैं बालिका वर्ग, देखने में कहने में सुनने में बालिका वर्ग है, यानी कि ऐसे कॉलेज जहाँ पर सिर्फ लड़कियाँ पढ़ती हैं और उनके लिए कितनी सीट्स यूपी सरकार निकाल रही है, सिर्फ एक एक सीट यहाँ पर दे रही है। तो आप देख सकते हैं कथनी और करनी में कितना फ़र्क है, कहते कुछ और हैं करते कुछ और हैं। सिर्फ एक सीट ही उर्दू में दी गई है और सिर्फ एक सीट ही जीव विज्ञान में और एक सीट ही संगीत कला में। इसी तरह आप देख सकते हैं कि टोटल सीट यहाँ पर 326 और टोटल सीटें आपकी दोनों को मिला करके 3000 कुछ सीटें हो जाती हैं। और इसी तरह आप देख सकते हैं कि कुछ सब्जेक्ट यहाँ पर दिए गए हैं जिनका कॉम्बिनेशन होना ज़रूरी है। देख लेते हैं। अगर आप हिंदी के टीचर बनना चाहते हैं तो आपके पास BA में हिंदी और संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा एवं BEd या अन्य समकक्ष डिग्री होनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये देख लीजिए, अगर आप हिंदी के टीचर बनना चाहते हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन में हिंदी और संस्कृत होना चाहिए, और अगर आपके पास ग्रेजुएशन में संस्कृत नहीं है तो फिर आपके पास 12th लेवल पर संस्कृत होना चाहिए। इसी के साथ साथ ही आपके पास BEd होना ज़रूरी है, और अगर आपके पास इसके अलावा PhD वगैरह की डिग्री है तो आपको बेनिफिट मिलेगा, आपको अधिक अंक उसके मिल जाएंगे, आपको लाभ मिल जाएगा। याद रखिए TGT की हर एक पोस्ट के लिए आपके पास BEd होना ज़रूरी है। और गणित की हम बात करें तो BA अथवा BSc गणित आपके पास होना चाहिए और आपके पास प्रशिक्षण भी हो। गृह विज्ञान की बात करें तो गृह विज्ञान या गृह अर्थशास्त्र, होम इकोनॉमिक्स या घरेलू विज्ञान, ये वाले सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए। इसी तरह अगर हम उर्दू की बात करें तो आपके पास BA उर्दू विषय से तथा LT या BT लिखा है, BTC होना चाहिए, या BEd या अन्य समकक्ष शिक्षा अथवा शिक्षण में डिग्री या डिप्लोमा।
तो आप समझ लीजिए कि अगर आप उर्दू के टीचर यहाँ पे बनना चाहते हैं तो आपके पास स्नातक यानी ग्रेजुएशन में उर्दू ज़रूर होना चाहिए, उसके साथ आपके पास बीएड होना चाहिए। बात अंग्रेज़ी की कर लेते हैं, आपके पास बीए अंग्रेज़ी साहित्य होना चाहिए, इंग्लिश लिटरेचर आपके पास रहा होना चाहिए। संस्कृत की अगर हम बात करें तो आपके पास ग्रेजुएशन में संस्कृत होना चाहिए और उसके साथ साथ बीएड होना चाहिए। इसी के साथ ही वाणिज्य में अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास बीकॉम होना चाहिए। कृषि में अगर आप करें तो आपके पास बीएससी एग्रीकल्चर होना चाहिए। तो इसी तरह अगर आप कला में अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास कला में ये वाले डिप्लोमा या सर्टिफिकेट या फिर जो भी ग्रेजुएशन वगैरह इन्होंने दी हुई है ये वाली पूरी होनी चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और प्रोस्पेक्टस में भी आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थी टीजीटी के बारे में जानकारी। यूपी में जो टीजीटी की वैकेंसी निकली है 3539, अगर आपके पास भी योग्यता पूरी है तो बिल्कुल ज़रूर आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कीजिए और मेहनत के साथ अपनी तैयारी कीजिए। अगर आपको कोई और क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। आपसे फिर एक गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती हैं। अगर आप अपना फॉर्म भरना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम एक वीडियो अपलोड कर देंगे और उसमें बताएंगे कि कैसे कैसे आपको अपना फॉर्म फिल करना है स्टेप बाय स्टेप, और सारी जानकारी आपको वहाँ से मिल जाएंगी।